राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। गहलोत से मिलने पहुंचे पायलट। पहली मुलाकात 33 दिन के महासंग्राम के बाद सचिन पायलट फिर से पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे। सचिन पायलट की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक सीएम आवास पहुंचे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। गहलोत से मिलने पहुंचे पायलट। 33 दिन के महासंग्राम के बाद पहली मुलाकात सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। सचिन पायलट फिर से पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे। सचिन पायलट की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात। सचिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बगावत करने वाले विधायकों की घर वापसी के बाद यूं तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहा संकट टल गया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। जिस विधानसभा सत्र को जल्द से जल्द बुलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन के घेराव की धमकी दी थी। 14 अगस्त यानी कल विधानसभा सत्र आहूत किया जा रहा है। अब इसी दिन गहलोत सरकार के फ्लोर टेस्ट की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब पायलट की वापसी के बाद शायद इसकी ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक आदेश जारी कर 15वीं राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र शुक्रवार सुबह 11 बजे आहूत किया है, जहां भाजपा भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह चुकी है। अब देखना होगा कि कल सदन में संग्राम होता है या समझौता होता है। दावे किए जा रहे हैं कि राजस्थान का सियासी दंगल खत्म हो गया है, लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया है? अगर सब कुछ ठीक है तो पायलट गुट और गहलोत गुट एक साथ होते, लेकिन अब भी दूरियां हैं। इसी बीच कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुकून से कुछ वक्त बिताने के बाद गहलोत गुट के सारे विधायक जयपुर के फॉरमोंट होटल लौट आए हैं। इसी बीच सचिन पायलट भी अपने समर्थक विधायकों के साथ मंगलवार शाम से ही जयपुर में मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि दोनों गुटों के दिल अभी तक मिले नहीं हैं। कांग्रेस विधायक कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक मीटिंग के लिए ना तो पायलट को और ना ही उनके किसी समर्थक विधायक को न्योता दिया गया है। दरअसल खुद को राजनीति का जादूगर मानने वाले गहलोत अब हाईकमान को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही दावा कर रहे हों कि सबको सम्मान देंगे जो वो इतिहास में है, लेकिन उनके समर्थक विधायक अब भी पायलट पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच खबर ये भी है कि गहलोत गुट के विधायकों ने राजस्थान के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने पायलट गुट के साथ सुलह का सवाल खड़े करने का मन भी बनाया है। इसकी एक झलक मंगलवार की शाम जैसलमेर के होटल में तब दिखी जब विधायकों ने गहलोत के सामने ढेरों सवाल रख दिए थे। दूसरी ओर सवालों की लिस्ट अब भाजपा के पास भी है और सवालों की इस झड़ी से अब गहलोत कैसे बचते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल सरकार पर मंडराए काले बादल छंट जाने के बाद अब बीजेपी इस सत्र में जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोलने वाली है। विपक्ष की ओर से इस सत्र में होटल से सरकार चलाने के दौरान जनता की अनदेखी के साथ बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, किसानों की कर्जमाफी जैसे कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो कल ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती फिर से बन जाएगी। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया। मैं सोचता हूँ एक नहीं कई प्रकार की समस्याएं इस समय राजस्थान में हैं। हमने अपने प्रस्ताव में उन सारे बिंदुओं को लिया है जो आज की तारीख में राजस्थान में ज्वलंत समस्या में। राजस्थान की सरकार जिस विग्रह का शिकार है और जिस तरीके से
यू टर्न करना शुरू किया पहले दिन से ही। बड़ा अजीब विरोधाभास था कि अपने ही विधायकों के खिलाफ एसओजी और एसीबी में एफआईआर दर्ज करने के बाद वही एसओजी उन्हीं विधायकों की ढूंढ रही है और वही विधायक गृह मंत्री जी, वही जो अभियुक्त है उनकी नज़र में, गृह मंत्री जी से मिलने, मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंच जाते हैं। तो किस तरीके की कानून व्यवस्था की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत से लेके सरकार के विग्रह से लेकर कल तक भी सरकार में एक भारी विरोधाभास है और ऐसी सरकार, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कितने दिन चलेगी, इसके भविष्य के बारे में नहीं कहा जा सकता। अब राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त यानी शुक्रवार से शुरू होने वाला है। इस सत्र पर पूरे देश के मीडिया, राजनेताओं की निगाह टिकी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच आला कमान के दखल के बाद सुलह हो गई है। सचिन खेमे के बागी विधायक भी इस दौरान सदन में मौजूद रहेंगे। गहलोत सरकार गिरने का खतरा टल चुका है, लेकिन सदन में कांग्रेस के सभी विधायक भाजपा के निशाने पर रहेंगे। खासतौर पर सचिन खेमे के सभी विधायकों को लेकर गहलोत गुट के विधायकों ने एक राय नहीं है। लेकिन क्या सदन में सब विधायक एकता में बल गहलोत के लिए बनेंगे या भाजपा कांग्रेसी विधायकों की नाराजगी का फायदा उठाएगी? अब ये कल सब स्पष्ट हो जाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। राजस्थान में दाव पेंच चलते चलते अब 14 अगस्त यानी कल सदन आहूत होने वाला है, वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। और इसी बीच जो संग्राम था अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, वो भी अब थम गया है। लेकिन अब उम्मीद का एक पांसा बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव की बात कहकर आज फेंक दिया है। अब देखना यह है कि इस पासे के पीछे या इस दाव के पीछे आखिर क्या समीकरण है, और शायद ये समीकरण अशोक गहलोत की माथे पर सलवट लाने के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि जिस तरह हजारों दावों से बचते हुए पिछले सवा महीने से अशोक गहलोत लगातार निरुत्तर सबको करते आए हैं, कल आखिरी दाव शहर मात के इस खेल में अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से लाए जाने की बात कही जा रही है। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो विश्वास बीजेपी के पास है, आखिर वो क्या है? और अगर बीजेपी अविश्वास की बात कह रही है, आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुरलीधर राव मौजूद थे और वसुंधरा राजे भी उस बैठक में मौजूद थी। वहाँ पर अगर ये बात कही गई है और बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और गहलोत इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। अभी सचिन पायलट सीएम रेजिडेंस पहुंच चुके हैं और ये पहली मुलाकात सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सियासी खटास के बाद जिस वर्चस्व की लड़ाई को सियासत में लड़ रहे थे कांग्रेस के दो धड़े, और उन्हीं दो धड़ों के मुखिया आपस में एक दूसरे से इस समय रूबरू हो रहे हैं। और क्या गिले क्या शिकवे या किस तरह का अब आगे रणनीतिक दाव रखना है, इस बात को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि कल बीजेपी का हमला तीखा और तेज तर्रार होगा। वक्ता प्रवक्ताओं की टीम, धुआंधार टीम बीजेपी के पास, और प्रतिपक्ष में होने के कारण धार और पैनी, तो फिर सदन में कल संग्राम अलोकतांत्रिक बात, जो अलोकतांत्रिक तरीके की बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा कि सरकार ने अलोकतांत्रिक रवैया अपनाया और लगातार 1 महीने तक रिसोर्ट होटलों में बंदी रही,
तो बीजेपी का हमला तीखा होने वाला है कल। और इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय सिकवाल जुड़ चुके हैं। अजय सिकवाल, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। अजय सिकवाल, सबसे बड़ी बात कि जो संग्राम था वो तो थम चुका है, लेकिन अब बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। ये तो होना ही था, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इन्होंने बहुत कोशिश करी कांग्रेस सरकार गिराने की, अब अपने ही खेमे में इनकी हलचल है। ये तो होना ही था। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो आपके खिलाफ ला रहे हैं, अपने खिलाफ थोड़ी ला रही है बीजेपी। ये तो शुरू से ही लाने की सोचते थे, इनके तो मंसूबे कभी पूरे हुए नहीं है। तो पहले भी सरकार गिराने की पूरी इन्होंने कोशिश करी, लेकिन अशोक गहलोत जी के अच्छे प्रबंधन के कारण सरकार भी बची। और इसमें भी ये मात खाएंगे, अगर ये इस तरह कर रहे हैं तो इसमें भी मात खाएंगे। तो आपको क्या लगता है, अविश्वास प्रस्ताव की कोई जो उम्मीद है, वो ये जो दाव है, उससे कांग्रेस को कोई चिंता की बात नहीं है? कांग्रेस को पहले दिन से चिंता की कोई बात नहीं थी। नहीं, चिंता की बात नहीं थी तो फिर इधर उधर जैसलमेर से लेके जयपुर दिल्ली इतने चक्कर क्यों लगाए जा रहे थे, इतने गाड़ियां क्यों दौड़ रही थी, वहां से वहां विधायक चार्टर वहां चला गया, कभी वहां चला गया, ऐसा क्यों हो रहा था अगर चिंता की बात नहीं थी तो? देखिए, कांग्रेस को पहले भी चिंता की बात नहीं थी। और सरकार, जैसे कि अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हम फ्लोर टेस्ट में भी हम पास होंगे, और बराबर उनकी यही स्टेटमेंट रहे कि हम सरकार को बचाएंगे। और आज देखो आप। बिल्कुल। नीरज जैन इस समय बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जैन, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। नीरज जैन, सवाल ये कि अविश्वास प्रस्ताव आप ला रहे हैं, क्या बड़ी उम्मीद आपके पास अभी बची है? सचिन पायलट और अशोक गहलोत के एकीकरण के बाद क्या आप अविश्वास प्रस्ताव कर ला रहे हैं? हमारे आला नेताओं ने बहुत स्पष्ट कहा, राजस्थान सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी को छोड़कर सरकार भाड़ेबंदी को प्रेफर कर रही है। इन सब समस्याओं, राजस्थान की किसानों की समस्याओं को लेकर, युवाओं की समस्याओं को लेकर जिस प्रकार जनता का विश्वास इस राजस्थान सरकार ने खोया है, इसके विरुद्ध में विश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। उनकी आपस का जो झगड़ा है वो तो जग जाहिर है ही है। उस झगड़े को लेकर के हमें इतना ही कहना है कि जिस सरकार के पास में नंबर नहीं है, जिस सरकार अपना विश्वास खो दिया है, उसके खिलाफ हम विश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। यह हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी स्पष्ट कहा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कहा। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार अपना विश्वास जनता से खो चुकी है। सदन में कल आपके पास वो नंबर गेम क्या है? कल आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है कि सरकार गिर जाएगी कल? देखिए, नंबरों का खेल तो खेलने के लिए गहलोत जी लगे हैं। हम तो जनता की सेवा के लिए, जनता के वादों पे खरे नहीं उतरने को लेकर के अविश्वास लेकर के आ रहे हैं। और नंबर गेम का जो खुलासा है वो सदन में साफ नजर आ जाएगा, कौन किसके साथ है। जो जनता के साथ वो हमारे साथ है। आपको उम्मीद है कल अविश्वास प्रस्ताव कहीं ना कहीं अभी भी एक गेम में कोई उम्मीद बची है? अभी शहर मात का खेल बचा हुआ है और कल उसका नजारा होना है। संभावना अंत तक जारी है। संभावनाओं को तलाशना है, संभावनाओं का समाप्त होना हम आज नहीं कह सकते। आज भी जिस प्रकार की सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस में मची हुई है, हालत ये है कि कांग्रेस के विधायक जो जैसलमेर में बाड़ेबंदी में थे और जब यहाँ जयपुर बाड़ेबंदी में पहुंचे, वो किसी भी हालत में सचिन पायलट और उनके 19 विधायकों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसका विरोध लगातार हो रहा है और उस विरोध की बानगी अगर देखनी है तो आप देखिए कि 3 दिन से लौटे हुए सचिन पायलट से आज जाकर के अशोक गहलोत मिल रहे हैं। 3 दिन से सचिन पायलट यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास और अंतर्गत इनमें आपस में है। और हमारे पार्टी ने एकजुट होकर के निर्णय किया है। आज विधायक दल की बैठक कर चुके हैं, कल विधानसभा शुरू होने वाली है, अभी तक विधायक दल की बैठक करने की स्थिति कांग्रेस की नहीं बनी। अजय सिकवाल, वसुंधरा राजे के आज बैठक में मौजूद रहने से ये कांग्रेस के लिए मुश्किल है, अशोक गहलोत के लिए मुश्किल है। जिस तरह आज अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा की गई है बीजेपी द्वारा और उस बैठक में वसुंधरा राजे मौजूद थीं, तो निश्चित रूप से ये मामला आपके लिए अब थोड़ा सा पेंचो खम से भरा हुआ है।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हम्म भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे नेता हैं, उनको समस्या अशोक गहलोत जी से है कि राजस्थान से है। कभी राजस्थान की पीड़ा वो अशोक गहलोत जी पे डालते हैं कि साहब महामारी और फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, ये फैल रही है। अरे कांग्रेस का आंतरिक मामला है, ये निमेट लेंगे। ये कब मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा। ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट सीएमआर पहुंचे हैं। ये केसी वेणुगोपाल, अंदर अविनाश पांडे बैठे हैं, प्रभारी राजस्थान के सचिन पायलट, अविनाश पांडे। ये सीधी तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। केसी वेणुगोपाल अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं और सामने गोविंद सिंह डोटासरा, अजय माकन मौजूद। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय। पायलट गहलोत की मुलाकात, ये सीधी तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे राजस्थान के प्रभारी, ये हाथ मिलाते हुए 33 दिन के बाद वही सियासी मुस्कुराहट, मास्क के पीछे ब्लैक एंड व्हाइट मास्क। अजय माकन बैठे हुए हैं, रणदीप सुरजेवाला कोने में। ये सियासी और समझौते की मुलाकात। बिल्कुल नीरज जैन, ये जो मुलाकात देख रहे हैं, ये जो मुलाकात इस समय हो रही है, इस मुलाकात का किस तरह देखते हैं आप? बस एक मुलाकात जरूरी है सनम। 34 दिन लगे। 34 दिन की जिस प्रकार की खींचतान थी वो आपके सामने, और अभी भी यह मुलाकात कोई मन से हो रही है, इसकी क्या उम्मीद की जाए? क्योंकि आला कमान के फतवे के बाद जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज अशोक गहलोत की रही है और अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्स किया है, उनको 3 दिन लग गए कि आला कमान के फतवे के बाद मिलने में। 31 दिन पहले ये लॉकडाउन टूटना था, आज 34वें दिन जाकर के 3 दिन बाद अशोक गहलोत मिलते हैं। सचिन पायलट जयपुर पहुंच जाते हैं, वो जैसलमेर चले जाते हैं। सचिन पायलट मीडिया से बात करते हैं तो वो जोधपुर देचू चले जाते हैं। और आज भी सुबह से अभी होगी, कल होगी, आधे घंटे में होगी, विधायक दल की बैठक होगी, करते करते शाम के 5 बज जाते हैं। तो इससे लगता है कि आला कमान के डंडे के जोर पर ये मजबूरी का समझौता है। उनके फतवे के वो जोर पर जो फतवा जारी हुआ है, तो ये समझौता नहीं, सिर्फ सत्ता बचाए रखने की मजबूरी है, जिसकी परत दर परत आपके सामने खुलने वाली है। कल विधानसभा में सामने आ जाएगा कि ये कितने एक है और कितनी इस मुलाकात की जरूरत है और कितनी मजबूरी इस मुलाकात को लेकर के है। अजय सिकवाल, ये मुलाकात क्या वाकई में अब बिल्कुल एक दूसरे के पास आने या कांग्रेस के लिए है, या ये मुलाकात एक मजबूरी है? कोई मजबूरी की बात नहीं है। कांग्रेस के लिए एक अच्छी सूचना है कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो पहले विपक्ष में बैठे थे वही काम करेंगे। कांग्रेस अपने आप इसको संकट को निमेट लिया है उन्होंने अपने स्तर के ऊपर, और कल विधानसभा के अंदर बिल्कुल इनको स्पष्ट उनकी वो संख्या है वो इनको बता दी जाएगी। और हमारे कांग्रेस के अंदर कोई कलह नहीं है, कोई विरोध नहीं है। नहीं, ये तो कलह और विरोध तो देखिए खुल के सामने आ चुका है। नीरज जैन, जिस तरह लगातार संग्राम चला है, लेकिन कल अब आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, आपके पास भी तो कुछ होगा गणित? नहीं, कोई गणित नहीं होगा यहाँ कल, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल अजय सिकवाल, मेरा सवाल नीरज जैन से है। नीरज जैन, कोई कुछ आपकी ऐसा ऑन पॉकेट होगा जिसके दम पे आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? नहीं, देखिए साहब, मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा, राजस्थान की जनता ने जो 34 दिन में जो संतरास जो झेला है, इस सरकार के 1.5 साल के, पौने 2 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार मंत्रियों और विधायकों में आपस में जिस प्रकार झगड़े रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, मुख्यमंत्री से लेकर पियोन तक ये बंटवारा साफ दिखता था और उसका दुष्परिणाम राजस्थान की जनता भुगत रही थी। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री की कोई चिंता का विषय ही नहीं है। गृह मंत्री होने के नाते फोन टेपिंग के मामले उछल रहे हैं, विधायकों की फोन टेपिंग हो रही है, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है।
लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। और हालत यह है कि एक दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म हो जाता है, उस पर कहने के लिए मुख्यमंत्री के पास समय नहीं होता है, उसकी चिंता करने का समय नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में और कोरोना काल में जहां सैकड़ों से हजारों में संख्या पहुंच गई राजस्थान में रोज की उसके, और किसानों का जो कर्जा माफी की बात थी वो सामने आपके दिख रही है, अस्पतालों की हालत आपके सामने दिख रही है, युवाओं को रोजगार देंगे, उनको बेरोजगार भत्ता देंगे, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार जो है अपना विश्वास खो चुकी है। हम बार बार कहे, जनता के बीच में ये विश्वास खो चुकी है। जनता की बात को रखने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। हम किसी पॉकेट की तरफ नहीं देख रहे, हम किसी नए उसके चमत्कार की उम्मीद की बात नहीं करते। इनके आपस का झगड़ा है, हो सकता है कि कल इस झगड़े का परिणाम आपको हमारे अविश्वास प्रस्ताव के साथ आता हुआ दिखे। नीरज जैन, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चारों कोनों में शॉट खेले हैं अशोक गहलोत ने और अपनी राजनीतिक महारत बिल्कुल सबके सामने बता दी है, और कांग्रेस में भी एक कद अपना बढ़ा लिया है। ये सब पूरा 33 दिन का जो महासंग्राम चला है इस दौरान, देखिए मैं इतनी सी बात कहूंगा कि हर तरफ शॉट खेले हैं या सिर्फ बाड़ाबंदी करने और अपने विधायकों पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि कल का जो दृश्य था विधायकों का लौटने का एयरपोर्ट पर, वो दृश्य अगर आपने देखे हो तो मित्र मैं बताना चाहूंगा, जैसे बाड़े में जानवरों को बांध करके, ये शब्द काम में नहीं लेना चाहिए, बहुत हल्का शब्द है, जिस प्रकार रस्सियों से उनको घेर करके विधायकों को ला करके बैठाया जा रहा था, उसके बाद में आपको क्या लगता है कि सरकार के प्रति और गहलोत जी के प्रति उनका विश्वास, उनका स्नेह बना रहेगा? जिस प्रकार के उनके चेहरे थे, जैसा उनका हाव भाव थे, उसके बाद वो विश्वास बना रहेगा। और अभी भी आप ये देखिए कि बागी दल के 18 विधायक जो शाम को बैठक, संभावित बैठक, अभी भी विधायक दल की बैठक होगी नहीं होगी पता नहीं, उस सीएमआर में होने वाली विधायक दल की बैठक में जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। कुछ की तो सदस्यता बर्खास्त कर रखी है, वो किस हैसियत से जाएंगे उस बैठक में? और बर्खास्त हुए सदस्य हैं क्या? कंवरलाल शर्मा का, अजय सिकवाल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। अजय सिकवाल, जो राजस्थान ने 33 दिन 34 दिन में जो तस्वीर देखी है सियासत की, आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं लोकतंत्र जख्मी हुआ है? आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं जो काम होने चाहिए थे, जनादेश मिला था, उसमें त्वरित काम होने चाहिए थे? कोरोना के दौरान ऐसी सियासी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई आपकी पार्टी में, इसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, कोरोना की महामारी में अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान में काम किया है उसको पूरा देश सराहा रहा है। इसमें कहीं कुछ कहने की वो नहीं है कि बहुत अच्छा कार्य किया है। और दूसरा कि जितने षड्यंत्र अशोक गहलोत जी के खिलाफ हुए हैं, शायद भगवान राम और कृष्ण ने भी इतने सहन नहीं किए, जितने षड्यंत्र इनके विरुद्ध चले गए, जितने इनके ऊपर ईडी के छापे, इनके मंत्रियों के ऊपर नोटिस, ये वो, इसके बाद अगर सरकार बचा गए तो मैं तो ये कहता हूं कि अशोक गहलोत जी ने बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है। लेकिन आपने भगवान कृष्ण और राम से तुलना कर दी है। बिल्कुल, इतने षड्यंत्र उनके खिलाफ ही नहीं हुए कभी जितने इन्होंने, ऐसा कोई फैसला नहीं खेला। मैं बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज जैन। नीरज जी, जवाब इसका दे दीजिए जरा। चलिए, एक बात तो है कि भगवान राम और कृष्ण को तो माना, नहीं तो इनके यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है कि राम हुए ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसी प्रकार गहलोत साहब की ये तुलना राम से और कृष्ण से करे, भगवान राम और कृष्ण से करे, ये अच्छी बात है। ये मान तो रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण है, जिनके राम और कृष्ण पे कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है सर, आप इसको कॉपीराइट मत करो। भगवान सबके हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है इसके अंदर। इसमें कॉपीराइट का क्या आप बोलोगे कि राम बोलेंगे तभी हम हिंदू है? अजय सिकवाल जी, जवाब ले लूंगा, पहले एक बार नीरज जी से जवाब ले लेता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाने वाली कांग्रेस, हलफनामा देने वाली कांग्रेस आज राम के अस्तित्व को मान रही है, बड़ी बात है हमारे लिए। यही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भाजपा सरकार के आने का एक सकारात्मक पक्ष आप देख लीजिए। रही बात ये कह रहे हैं कि गहलोत जी ने ये किया वो किया, आप कोरोना, करंट और किसान, ये 3 मुद्दे ऐसे काफी है इस सरकार को सदन में घेरने के लिए। जिस प्रकार बिजली के बिल लोगों को करंट लगा रहे हैं, जिस प्रकार किसानों को टिड्डी ने परेशान किया, किसानों की कर्जमाफी के नाम पे उनको धोखा दिया गया,
और जिस प्रकार कोरोना के इलाज में कोताहियां लगातार अब बढ़ती जा रही है, उसके रोज, मैं नहीं कहता, मीडिया कह रही है, अखबार रंगे पड़े हैं, लेकिन सरकार को इनकी चिंता नहीं है, जनता की चिंता नहीं है, इन समस्याओं के समाधान की चिंता नहीं है। सरकार केवल मात्र भाड़ाबंदी में लगी है, विधायकों को अपनी सरकार बचाने में लगी है। तो ये समझौता भी अगर कोई होता है सचिन जी पायलट के साथ में, जिनको नाकारा निकम्मा कहा, जिनके बारे में ये शब्द कहे, उनको बर्खास्त कर दिया सरकार में से, मंत्री पद से, विश्वेंद्र सिंह जी को, रमेश जी मीणा को, अब वो किस खाते में आकर वोट करेंगे मुझे समझ में नहीं आता है कि वो अभी विधायक दल के सदस्य है भी या नहीं है। भंवरलाल जी शर्मा, विश्वेंद्र सिंह जी, इनको इन्होंने पार्टी से बर्खास्त किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, तो ये विधायक दल की बैठक में कैसे जाएंगे? वो विधायक दल की बैठक ही नहीं हो पा रही है, तो कल ये विश्वास मत या अविश्वास मत में इनके साथ वोट करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? निलंबन रद्द कर दिया गया है नीरज जी, दोनों का, विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा का। आपको मैं जानकारी मिलाना चाहूंगा। अजय सिकवाल, आप जो कह रहे थे कॉपीराइट नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आपने भी तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जब मानने से ही मना कर दिया था। सर, भगवान राम पे कांग्रेस आज हलफनामा दिया था। भगवान राम जी जब ये बोल रहे मंदिर खुलवाने का, राजीव गांधी जी ने कुछ श्रेय देना चाहिए। मंदिर हर में कांग्रेस ने बराबर इसका साथ दिया है। लेकिन अगर ये कोई कहे कि साहब आप राम बोलो, हमारे कहने से बोलो, तो हम ये कहते हैं कि साहब राम बोलना हमारे हम हिंदू धर्म के हर आदमी के ऊपर है। आप ये कहने से राम क्यों बोलेंगे? हम, हमारे मन में राम है हमारे, हम राम पर राजनीति नहीं करते, हम राम पर कभी राजनीति नहीं करते, हम अपने कर्म पर राजनीति करते हैं। राम पर राजनीति करना बीजेपी जनता, भारतीय जनता पार्टी। नीरज जी राम सेतु नहीं है, ये हलफनामा देते हैं और फिर कहते हैं राम हमारे मन में। बिल्कुल अंबिका सोनी ने हलफनामा दिया था और कहा था उसमें कि राम काल्पनिक पात्र थे, राम नहीं है, और फिर आप कहते हैं हमारे मन में राम है। आप तुलना करते हैं कृष्ण और राम से। राम सेतु का अस्तित्व नहीं है। अजय सिकवाल जी, जवाब देना पड़ेगा आपको इन बातों का। जी, किसने हलफनामा दिया उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन कॉपीराइट राम का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये हर बार पर राम कहते हैं, ये बेरोजगार, आज इनको शर्म आनी चाहिए इस चीज की कि देश के 50% लोग बात बेरोजगार हो गए। डीजल पेट्रोल की रेटें क्या है? इनको नहीं है, इनको केवल राम पर राजनीति करनी है केवल। नीरज जी, नोटबंदी से देश की हालत क्या है इसकी चिंता नहीं है। सवाल जवाब सुन लेते हैं अजय सिकवाल जवाब सुन लेते हैं नीरज जी के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर डीजल पेट्रोल की रेट हमारे देश में क्या है? हर तरह से यह सरकार फेल हो चुकी है। केवल राम का एक मंदिर राम मंदिर के ऊपर ये टिकी हुई है सरकार। राम मंदिर से पेट नहीं भरता, राम मंदिर बढ़ाओ, राम मंदिर में कोई बुराई नहीं जाता, राम मंदिर बढ़ना चाहिए, हम भी कहते हैं राम मंदिर बढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम आपको जिस लिए चुना गया है उस पर आप खड़े उतरो। आप ये नोटंकी मत बंद करो इसको, और ये बेरोजगारी जितनी हो रही है इस पर ध्यान दो। देश का मैं जवाब ले लेता हूँ, कहां से कहां गिर गया है। मैं जवाब ले लेता हूँ नीरज जैन से। नीरज जैन जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए सिलसिलेवार। देखिए, इनको शायद जानकारी नहीं है, देश राजस्थान सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल है। उसका कारण है यहाँ पर सेस जो राजस्थान सरकार ने 30% लगाया उसके कारण से। तो मैं इनको कहूंगा अपनी सरकार से ही बात करके उनको सेस कम कर लेना। तो यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जहां पर पेट्रोल डीजल की रेटें राजस्थान से कम उसके बराबर रेटें लेकर आ जाएं। तो पेट्रोल डीजल ज्यादा की रेट ज्यादा होने का तो दोषी इनकी सरकार है। और रही बात ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो कानून व्यवस्था की एक बार सिचुएशन आप देख ले राजस्थान में। करंट को लेकर, बिजली को लेकर के क्या हालत है, किसानों को लेकर क्या हालात है, कोरोना को लेकर क्या हालात है, रोजगार की क्या स्थिति है, इन सब मुद्दों को पर राजस्थान की भाजपा को, इस कांग्रेस सरकार को कितने मुद्दे और केवल मात्र ये जो सदन का जो सत्र बुलाया है, अगर इतनी ही चिंता इनको है तो इन पे चर्चा कराएं। और हम अविश्वास प्रस्ताव जनता की ओर से लेकर के आ रहे हैं। जनता का विश्वास जो राजस्थान की सरकार ने 34 दिन बाड़ाबंदी में रहने वाले विधायक, मतलब जगह जगह पोस्टर लग गए राजस्थान भर में विधायकों के कि विधायक कहाँ है, विधायकों की तलाश जारी है। और तो और हालत ये है कि राजस्थान के, अभी आपने एक बात कही मित्र कि सदस्यता बहाल कर दी गई है, पर मुझे बताइए सदस्यता तो बहाल कर दी अभी घंटे भर पहले, और वो उनको विधायक दल की बैठक में किस तरह के
देखने को मिलेंगे, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन सदस्यता बहाल कर देने से वो नाकरा, निकम्मा और इस प्रकार की जो शब्दावली प्रयोग की थी, उनमें भी बहाली हो गई है क्या? वो ठप्पा हटा लिया गया है क्या? जिस सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार का बहुमत के आसपास पहुंचे थे, वो नाकरा निकम्मे थे। तो आज क्या वो नाकरा निकम्मे का टैग भी वापस ले लिया जाएगा क्या? तो सरकार केवल मात्र मंत्री या विधायकों को बहाली कर करके अपनी सरकार बचाने की जुगाड़ पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं अशोक गहलोत जी या ये कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं, वो मुझे बताएं कि इस प्रकार की शब्दावली को भी ये वापस ले लेंगे क्या? लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये मैं ये अव्वल ये तो नहीं कहता कि अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होगा, क्योंकि ये सदन को तय करना है, सदन में विधायकों को तय करना है। लेकिन राजस्थान की जनता की अंतरात्मा की आवाज सरकार को लेकर के अब जाऊं तब जाऊं है, क्योंकि ये सरकार कभी भी 1.5 साल के कार्यकाल में जनता के हिसाब किताब पे, जनता के पैमाने पे खड़ी नहीं उतरी है। और निश्चित रूप से हम राजस्थान की जनता के पैरोकार होने के नाते, राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, हम हमारी बात को पूरे जोर शोर से, शिद्दत से हमारे सभी विधायकों के साथ सदन में रखेंगे और इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। अजय सिकवाल, बहुत सारे आरोप हैं सरकार के ऊपर और जिस तरह सियासी टकराव आपस में हुआ है, आंतरिक संघर्ष हुआ है, लोगों की कई उम्मीदें तो हताहत होती हैं। सरकार अगर ठीक चलती तो काम और आगे बढ़ता, लेकिन आप तो आपसी झगड़ों में उलझे रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य रखता है, चुनी सरकार को गिराना। और उसके लिए आपको पता है इन्होंने कितने लेकिन अजय सिकवाल किए हैं। लेकिन अजय सिकवाल, सचिन पायलट के और अशोक गहलोत के बीच में थोड़ी आई भारतीय जनता पार्टी। अशोक गहलोत जी के इनके बीच में तो नहीं है, लेकिन इनका आंतरिक, हमारी पार्टी का आंतरिक कोई कलह है, किसी वजह से बात हो रही है, वो समेट लेंगे। हमारी पार्टी सक्षम है इन चीजों को समेटने में, घर का मामला है, समेट लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमारे घर में ताक झांक करने से अच्छा है कि देश में आर्थिक मंदी पे वो चिल्लाए। वो डीजल पेट्रोल का भी हमारे साथी कह रहे हैं कि साहब रेट राजस्थान में ठीक है, 5-7 रुपए अगर रेट ज्यादा भी है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें देखो आप, 130 रुपए बैरल जब तेल था, जब ये सड़कों पर उतर गए थे, आज पेट्रोल कितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितना नीचे गिर गया। उसको उस पर बोलना चाहिए इनको जीएसटी पर माफी मांगनी चाहिए देश के अंदर, इनको नोटबंदी पर सरेआम माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ये उनका माफी नहीं मांग रहे, ये केवल ताक झांक करना। मैं जवाब ले लेता हूँ नीरज जैन से। नीरज जैन, जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं उनका जवाब सिलसिलेवार दे दीजिए। देखिए, ये 2014 से 2019 5 साल में नोटबंदी, जीएसटी और इन सब मुद्दों पर सरकार की काम पे, केंद्र सरकार के काम पे, मोदी सरकार के काम पे जनता ने मोहर लगाई और 2019 में वापस चुन करके भेज दिया। तो इनका ये कहना कि सरकार ये कर रही है, अरे सरकार ने जो किया उसको जनता ने स्वीकार कर लिया, आपके कहने से नहीं होगा। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, ये सब 2014 के चुनाव के बाद 2019 से पहले लागू हुए और जनता ने उसको स्वीकार करके 2019 में हमारे काम को ठप्पा लगा करके हमें वापस जीत करके सदन में भेजा और पहले से ज्यादा सीटों के साथ भेजा। ये इनकी जानकारी के लिए अपडेट कर ले। और उसके बाद ट्रिपल तलाक, धारा 370, कश्मीर में शांति व्यवस्था और राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दे जिनको ये लगातार टाले जा रहे थे, उन पर हमने 1.5 साल में काम करके दिखाया। लेकिन इनके 1.25-2 साल के राजस्थान के शासनकाल में एक उपलब्धि ये बता दें, आपस में लड़ने के अलावा कभी विधायक मंत्री से लड़ रहा है, कभी मंत्री अधिकारी से लड़ रहा है, कभी अधिकारी से लड़ रहा है, कभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से लड़ रहा है, कभी अध्यक्ष अपने महासचिव से लड़ रहा है। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पे सरकार में आए, युवाओं को अजय सिकवाल, जो नीरज जैन सवाल पूछ रहे हैं, नीरज जैन जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि एक उपलब्धि आप बता दीजिए जो 1.5-2 साल की सरकार में आपके पास हो, लड़ाई के सिवाय क्या हुआ? सबसे पहले मैं तो ये बता दूं, हमारे बंधु ने ये बताया, साथी ने, कि इनको स्वीकार कर लिया गया है। ये तो ये इनकी मीडिया सेल खुद ही स्वीकार करती है और खुद ही इनको दुनिया भर के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री घोषित करती है कि उनकी मीडिया सेल है। आम जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया, इनको सरेआम नोटबंदी और जीएसटी पे माफी मांगनी चाहिए देश से। सर, कब नोटबंदी कब हुई थी अजय सिकवाल? कब क्या हुआ था? अभी हम वर्तमान में, ये भूतकाल की बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान की बात। आप केवल राम मंदिर पे बच नहीं सकते। अभी लॉकडाउन में जो हमारे देश के युवाओं ने
सड़क सड़क नाप के पांव से अपने घर पहुंचे हैं, ये कभी माफ नहीं करेंगे आप लोगों को। आपने अपने केवल वाहवाही के लिए ट्रंप को बुला के यहाँ अपनी वाहवाही लूटी है, इससे पूरा देश भुगता है इसके अंदर। आपको उस पर माफी मांगनी चाहिए, ना कि कांग्रेस में तांग झांक करने के लिए। और ये चुनी सरकार को गिराने का काम बंद करो, और कम से कम अपने भगवान ने थोड़ा सा समय दिया है आपको बचा कुचा, उसमें आप देश की हालत सुधारने पे चिंता करो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आपकी। नीरज जैन वो उल्टा आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मेरे कांग्रेसी मित्र को थोड़ा एक अपडेट कर दूं, जब तक कोरोना काल में केंद्र सरकार के निर्णय होते रहे तब तक लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा, कोरोना के सबसे कम मामले निकल कर आ रहे थे। जब से राज्य सरकारों को, और जैसे राजस्थान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, महाराष्ट्र की हो, पंजाब की हो, इनके हालात देख लीजिए कि जब से इनको अधिकार दिए तब से कोरोना की स्थिति क्या है, दिल्ली के हाल क्या है, मुंबई के हाल क्या है, चेन्नई के हाल क्या है। तो कोरोना काल में मोदी जी की नीति और उनके निर्णयों को पूरे विश्व ने सराहा और उसको माना, एक बात। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे कि सरकार गिराने में लगे, सरकार गिराने में लगे। अरे भाई, हमें कहाँ सरकार गिरानी है? सरकार गिराने और सरकार बनाने में तो आपके आपस में झगड़े हैं, हमारा क्या लेना देना है? हम तो बार बार कहते रहे। और तो सचिन पायलट जी ने कह दिया 3 दिन पहले कि भाई मेरा सरकार से क्या, मेरा जो अपनी जो विद्रोह है, जो मेरी बात है, जो मेरा संघर्ष है, मैं अपनी बात करता रहूंगा। और बार बार गलत बात पर जो वादे हम पूरे नहीं करके आए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए बार बार अपनी बात को उठाता रहूंगा। और इसमें मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहीं बीजेपी के साथ नहीं गया, ना बीजेपी के साथ जाऊंगा। और उन्होंने जब बाहर थे तब भी ये कहा। एक बात और, ये भारत सरकार गिराना है। अरे इस देश के अंदर 70 साल के शासन काल में जितने समय कांग्रेस ने शासन किया, आपको पता है इस देश में 113 बार टोटल सरकारें गिराई गई या बदली गई या हटाई गई, 356 लगा। उन 113 बार में से 91 बार 91 टाइम्स कांग्रेस के शासन में सरकारों को गिराया गया, सरकारों पे 356 लगाया गया, राष्ट्रपति शासन लगाए गए। ये काम आप करते हैं मित्र, कांग्रेस करती रही है। हमारे 7 साल के शासन काल में 5 पिछले और 2 ये दूसरा चल रहा है अभी, 7वें साल के शासन काल में आप मात्र 3 बार ऐसा हुआ, और तीनों बार आपस की फूट। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लो और बार बार ये मणिपुर चले जाते, वहां की बात कर लो, वहां पर इनके आपसी झगड़े थे। हमने कहा क्या सरकार गिराने के लिए? वहां माधवराव सिंधिया को नहीं संभाल पाए, वहां मणिपुर में नहीं संभाल पाए, और यहाँ सचिन पायलट को नहीं संभाल पा रहे। यहाँ तो झगड़ा सीधा सीधा है युवा और बुजुर्ग नेतृत्व के बीच में है। इनका जो बुजुर्ग नेतृत्व जो कांग्रेस में नागनाथ की तरह कुंडली डाल के बैठा है, उनको कहीं पर भी युवा नेतृत्व पसंद नहीं आता, और हर जगह झगड़ा है। चाहे जतिन प्रसाद को ले लो, चाहे प्रिया दत्त को ले लो, चाहे संजय झा को ले लो, चाहे सचिन पायलट को ले लो, चाहे माधवराव सिंधिया को ले लो, चाहे पंजाब में झगड़े को ले लो, जहां भी झगड़ा है इनका युवाओं से झगड़ा है। तो इनके युवाओं और बुजुर्गों के बीच में जो खींचतान चल रही है, उसको देश की जनता और राजस्थान की जनता क्यों भुगते? और वो युवा और बुजुर्ग का झगड़ा वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी कहीं न कहीं नजर आता है। तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े को राजस्थान की जनता क्यों भुगते? उसका 34 दिन के जो कार्यकाल का नुकसान, ये बाड़ेबंदी का नुकसान, वो राजस्थान की जनता का हुआ है। नीरज जैन, जवाब उनसे ले लेता हूं। अजय सिघवाल गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर सियासी झगड़ा है, चाहे वो बीजेपी का और कांग्रेस का हो, और चाहे कांग्रेस का आंतरिक हो, चाहे बीजेपी का आंतरिक हो, लेकिन इसको आम जनता क्यों भुगत रही है? क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, आपको लगता है? नहीं, ये ठीक, आपका बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक ये आप जो बोल रहे हैं बाड़ाबंदी ये है वो, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब डकैत घूमते हैं तो ताला लगा ही लेना चाहिए। जब डकैत बाजार में घूमे तो आपको ताला लगा ही लेना चाहिए। ये मध्य प्रदेश में जो हुआ, शब्दावली देखिए, वो राजस्थान में ये नहीं कर पाए। राजस्थान के विधायक बिकाऊ नहीं है, कोशिश बहुत करी गई है, लेकिन सचिन पायलट। लेकिन आप डकैत किसको कह रहे हैं? ये वो आप सब समझदार हैं। ये तो एक कहावत बताइए कि अगर डकैत बाजार में घूमे तो अपने ताले लगा लेने चाहिए। ये तो बड़ा आप लोकतांत्रिक रवैया अगर ऐसे अपनाएंगे, इसको अपने में नहीं ले। मुझे एक कहावत बताइए कि भाई इस तरह से कभी माहौल हो तो ऐसा कर लेना चाहिए। इस शब्दों को पूरी दुनिया जानती है, भारतीय जनता पार्टी पैसे लेके बैठती है। जहाँ भी इनको लगता है कि तोड़ लें वहां तोड़ लें। यहाँ जादू नहीं चल पाया, इसलिए फेल हो गए। अब ये नए नए आरोप लगा रहे हैं। अशोक गहलोत जी के आगे इनकी एक नहीं चली, ना पहले चली ना अब चलेगी।
अशोक गहलोत जी ने उनको बता दिया कि राजस्थान के विधायक बिकाऊ नहीं है, हमारा जो आंतरिक कलह है हम हमारे साथ से निमेट लेंगे, पर आपके यहाँ दुकान चलने वाली नहीं है। इस बार आपकी दुकान चलने वाली नहीं है। ये अशोक गहलोत जी ने पूरे देश को समझा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की पैंतरेबाजी राजस्थान में चलने नहीं देंगे और ना चलने दी इनकी। अब ये उनको कोस रहे हैं कि कोरोना में ये हो गया। तो मैं बताऊं कि नमस्ते ट्रंप जब आप खेल रहे थे उस समय आप थोड़ा नमस्ते ट्रंप नहीं खेल के और अगर सीमाएं सील करते तो शायद हो सकता है आज ये लॉकडाउन लगाने की नौबत ही नहीं आती किसी देश में। आप उस पर माफी मांगे, आप ना कि अशोक गहलोत जी को कोसने के, आप उस पर माफी मांगे। आपने जीएसटी पे इन पे आपको जहां माफी मांगनी चाहिए वहां माफी मांगे। सरकार को कोसने से ज्यादा अच्छा है कि अपने से जो गलत काम हुआ है अपन उस पर माफी मांगे, ना कि अपन अशोक जी पे डाल रहे। नीरज जी, काफी गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया है कि आप पैसे लेके बैठे हैं सरकारों को खरीदने के लिए, लेकिन राजस्थान में सफल नहीं हो पाए। मेरा पहला तो आप विरोध दर्ज करिए। इस प्रकार की एक शब्दावली काम में ले रहे हैं वो निंदनीय है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। फिर मुझे दूसरी बात कहनी है, मुझे लगता है कांग्रेस का इतिहास ही अब हल्के और भद्दे शब्द प्रयोग करने वाला रह गया है। कहीं मौत के सौदागर कहते हैं, कहीं नीच कहते हैं, कहीं चाय वाला कहते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द काम में लेते हैं। और तो और उनके साथ साथ नीचे तक इनका हल्कापन उतर आया है कि अपने ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए नाकारा, निकम्मा और पता नहीं क्या क्या और शब्द मैं बोल नहीं सकता, इस प्रकार के शब्द इनके मुख्यमंत्री काम में लेते हैं। और इस तरह के व्यक्ति जो बैठे हैं डिबेट में वो पता नहीं किसको डकैत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है डकैत तो वो है जो उठा करके विधायकों को लेकर के गए, जो जाकर के भाड़ाबंदी करके बैठे। तो इसका मतलब डकैत इनके मुख्यमंत्री हुए क्या, क्योंकि विधायकों को उठा करके ले गए, लूट करके ले गए। विधायकों को रहने देते जनता के बीच में, जनप्रतिनिधि उनके रहते उनको अपनी बात कहने देते, वो आप बात नहीं करते तो डकैत इसका मतलब इनके मुख्यमंत्री हुए। और दूसरी बात, बार बार पैसे लेने के आरोप इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगा रहे थे। पहली किस्त ले ली, दूसरी मिलने वाली है, 25 करोड़ बिक रहे हैं, 35 करोड़ बिक रहे हैं। तो अब वो 18 विधायक लौटाए हैं, उनसे पूछिए किसने पैसे लिए, किसने पैसे दिए। और तो और इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ साफ कहते हैं विधायक दल की बैठक में कि आप लोगों को मैं ब्याज सहित ये कर्जा चुकाऊंगा। तो इनका मतलब ये हुआ कि जो पैसे लेने के आरोप लगा रहे थे कहीं वो पैसे देने की तैयारी तो नहीं कर रहे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पार्टी के बड़े नेता बार बार कहते रहे कि किस प्रकार की डीलिंग हो रही है, किस प्रकार ट्रांसफर उद्योग इस भाड़ाबंदी के प्रेशर में चल रहा है। जगह जगह अच्छे अधिकारियों को हटा करके पूरे अधिकारी बदले जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये डील नहीं हो रही है, सरकार बचाने की कवायद नहीं हो रही है, अच्छे अधिकारियों को हटाया जा रहा है। और ये पैसे लेने के आरोप लगाने वाले खुद ही उनको स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन्होंने पैसे ले दिए तो उनको बाहर करें आप आपकी पार्टी से। सीधी तस्वीरें इस समय, ये सीधी तस्वीरें आपको इस समय हम दिखा रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में चर्चा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री निवास से ये सीधी तस्वीरें इस समय ममता भूपेश, लक्ष्मण मीणा, तमाम विधायक वहां पर मौजूद, सभी विधायक गहलोत और पायलट गुट के विधायक अविनाश पांडे आपस में चर्चा कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं मुख्यमंत्री निवास की। ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री निवास की, सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों मौजूद, प्रभारी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे सभी वहां पर मौजूद। विधायक दल की बैठक का सीधा दृश्य इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजस्थान में तमाम सियासी बगावत के बाद ये एकजुटता का कहीं संदेश दोनों उप मुख्यमंत्री जो थे अब नहीं है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत वहां पर मौजूद, शांति धारीवाल, सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इस समय मुख्यमंत्री निवास की, विधायक दल की बैठक। कल सदन में
अविश्वास प्रस्ताव भाजपा की ओर से लाया जा रहा है, उससे पहले विक्ट्री का निशान दिखाते हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों महासंग्राम के बाद एक ही पटरी पर। पूरी तरीके से सियासी समझौता कहीं ना कहीं, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। नीरज जी, ये बैठक जो शुरू हुई है और कल जो अविश्वास प्रस्ताव आपकी ओर से आ रहा है, ये बैठक का जो आपसे नज़ारा जो आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं? ये कैसा समझौता है? मैंने आपको कहा ना कि आला कमान का फतवा जारी हुआ है और ये समझौता नहीं हुआ है, सत्ता बचाए रखने की मजबूरी है, जिसकी परत दर परत भी खुलासा होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। अब देखिए, आप भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आला कमान का फतवा। नहीं, फतवा और क्या है? अगर इनमें समझौता होता, जी, बिंदुओं पे चर्चा होती, हम्म, जब 3 दिन लग गए कि सचिन पायलट यहाँ पर बैठे रहे और अशोक गहलोत को समय नहीं मिला मिलने का। अरे घर का बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि मेरे घर का बच्चा है, लौट आएगा तो गले लगा लूंगा। तो इनको जब बच्चा लौट करके घर पे आ गया तो 3 दिन लग गए इनको घर के अंदर मिलने में। मुखिया कोरोना के कारण, नीरज जैन, कोरोना के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण गले नहीं लगाया है, कोरोना के बाद लगा लेंगे। अजय सिकवाल, गले क्यों नहीं लगाया है? कोरोना के कारण या कहीं कोई सियासी अदावत है? मेरे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो गले लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, कि कब मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। इतनी चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और इनके कार्यकर्ताओं हो रही है। नहीं, वो चिंता इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सरकार सुचारू रूप से चल सके। तो चलेगी सर, मैं आपको पहले उनके पास भी प्रतिपक्ष का दायित्व है, इसलिए वो चिंता कर रहे हैं। नहीं तो उनको चिंता दूसरे मैटर में करनी चाहिए। और आप झगड़ा घर में, आप झगड़ा घर के भीतर ही करते तो नहीं करते, लेकिन आप झगड़ा सड़क पे ले आए, इसलिए चिंता कर रहे हैं। इनको चिंता अभी ये करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 3 फाड़ हो रहे हैं 2 की जगह, उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कौन से 3 फाड़ हो रहे हैं? नीरज जैन जुड़े हुए, उनसे पूछ लेता हूं मैं, कौन से 3 फाड़ हो रहे हैं, बता दीजिए। नीरज जी, आपकी पार्टी में कौन से 3 फाड़ हो रहे हैं, जरा जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है इनको कोई जानकारी नहीं है, बिना किसी जानकारी के 3 फाड़ हो रहे हैं, 4 फाड़ हो रहे हैं। अरे पहले घर के अंदर जो फूट है, जो बर्तनों की आवाजें आ रही है और जो सड़क तक सामान फेंक दिया गया, जिनको बटोर के आप वापस ले जा रहे हैं, उसकी चिंता कर लीजिए। हमारी पार्टी पहले भी एक थी, आज भी एक है। हमारा नेतृत्व पहले भी एक था, आज भी एक है। हमारे पार्टी के सभी विधायक वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर के आज भी विधायक दल की बैठक की है और लगातार इस पूरे प्रकरण पर हमारा इतना ही कहना है, इनके आपस का झगड़ा, इस झगड़े को राजस्थान की जनता ने भुगता, राजस्थान के विकास ने भुगता, कोरोना महामारी में जिस प्रकार का यह काम होना चाहिए उसने भुगता, कानून व्यवस्था ने भुगता, किसान ने भुगता, युवाओं ने भुगता। और अब भी ये कह रहे हमारा झगड़ा। अरे झगड़ा आपका है भाई, झगड़ा आपके झगड़े को निपटाइए। और झगड़ा जो निपटाइए, झगड़ा निपटा नहीं है अभी, तो ये झगड़ा अभी और बढ़ेगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि क्योंकि ये दीवार, कांच की दीवार में अगर तड़ार आ जाती है तो उससे वो दीवार बची नहीं रहती है, वो धड़कन साफ दिखती है। धागे अगर टूट जाते हैं, जोड़ने के लिए गांठ जरूर लगती है, लेकिन वो गांठ हमेशा जिंदा रहती है। तो ये राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ेगा, इनका ऊपर से लेकर नीचे तक। तो नीरज जैन, आपको लगता है, तो नीरज जैन आपको लगता है पार्ट 2 में और ज्यादा हंगामा बढ़ने का आसार है, या कहीं बीजेपी का मौका लग सकता है? मैं कह रहा हूं इस मिलने पर हंगामा और बढ़ेगा। आपस में ये पार्टी 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है राजस्थान भर में, जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हर जगह इनके 2 दल बन चुके हैं। और इस बंटवारे को वापस से पाटा नहीं जा सकता है, इकाई को वापस पाटा नहीं जा सकता, वो साफ दिखाई दे रहा है। किस मुंह से ये जिनको बर्खास्त किया उनको वापस लेंगे, किस मुंह से वो जाकर के उन विधायकों के साथ बैठेंगे जिन विधायकों के साथ में इन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग पूरे 34 दिन में आपस में करते रहे एक दूसरे को लेकर के, किस प्रकार के ट्विटर पे ट्रेंड चलते रहे, किस प्रकार के ट्विटर पे एक दूसरे को संवाद होता रहा है, किस प्रकार से प्रेस से चर्चा होती रही है,
कोई निक्कर पहनने की बात कर रहा था, कोई एसओजी के मुकदमे दर्ज हो रहे थे, कहीं एसीबी के मुकदमे दर्ज हो रहे थे, कहीं नाकारा बताया जा रहा था, कहीं निकम्मा बताया जा रहा था, कोई अपनी राजनीतिक उम्र किसी व्यक्ति की उम्र से ज्यादा बता रहा था, और किसी के कपड़े पहनने पे, किसी के इंग्लिश बोलने पे, अच्छा बोलने पे आपत्ति की जा रही थी। किस प्रकार की टिप्पणियां पूरे 34 दिन में राजस्थान की जनता ने देखी है, और पूरे 1.5 साल, पौने 2 साल में हर मुद्दे पे इनमें आपस में मुखालफत साफ दिखती रही है। तो ये खुद के झगड़े की बात करें, खुद के घर के अंदर जो फूट पड़ी है उसकी बात करें, हमारी बात रहने दे। हम तो एक है, एक साथ एक जाजम पे बैठ करके करते, आगे भी किए, आज भी किया, और कल जब लड़ेंगे सदन में जनता के मुद्दों को लेकर के हमारे प्रतिनिधि, क्योंकि इस कोरोना काल में उठा करके देख लीजिए राजस्थान के इतिहास में हमारा एक विधायक, सांसद, कार्यकर्ता घर घर गया है, जनता की सेवा की है। ये कांग्रेसी बाड़ों में बंद होकर के या गलियों घरों में बंद होकर के आपस में सवाल ये है कि पावर सेंटर आपने ही डेवलप किए दो राज्यों में, पंजाब ले लीजिए, चाहे आप हरियाणा लीजिए, चाहे राजस्थान और चाहे मध्य प्रदेश, तो फिर दूसरा फायदा क्यों ना उठाए। सवाल ये कि आपने भी दो पावर सेंटर क्यों डेवलप किए, एक ही धारा चलनी चाहिए थी, और उसी का नतीजा है ओल्ड वर्सेस गोल्ड आज कांग्रेस को देखना पड़ रहा है। अजय सिकवाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी नहीं, बोलिए। आपने दो पावर सेंटर डेवलप कर दिए राज्यों में, तो उसका ही खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं बताऊं जी कि कांग्रेस के जितने विधायक हैं जी, चाहे हमारे मन में कोई भी पीड़ा रही होगी, लेकिन आज हम साथ हैं। ये हम सदन में भी बता देंगे। ये तो कल पता चल जाएगा कितने पता साथ चल जाएगा। लेकिन मैं एक दावा करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के एक जाजम में अगर ये सब बैठ जाए तो आप क्यों जो मैं कर दूं। इनके खुद के 3 टुकड़े हो रहे हैं, 3 इनके चैनल चल रहे हैं, ये हमको हमारी ताक झांक कर रहे हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है, नहीं तो आपको क्या लगता है कल इनके विधायक को बाड़ेबंदी में गुजरात भेजा जा रहा है, यहाँ इनको अलग अलग कमरों में बंद किया जा रहा है। ये क्या है फिर? नहीं, आपको क्या लगता है आपके साथ आ जाएंगे? नहीं, हमको चाहिए नहीं, इनके हमको चाहिए ही नहीं। ये तो अपने संभाल के रख लें, ये इनके लिए बहुत बड़ा काम होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि संभाल के रख ही लेंगे। नहीं सर, अगर वो नहीं रहेंगे तो आपके साथ आ जाएंगे। देखिए अगर अपने संभाल के रखे होते तो गुजरात जाने की नौबत नहीं पड़ती। अगर अपने संभाल के रखे होते इन्होंने तो गुजरात जाने की, यहाँ बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस को तोड़ने आए थे, खुद के 2 टुकड़े होने लगे तो इनको अक्ल आ गई, और ये अब ये वापिस अपना मेंटेन कर रहे हैं इसको कि गुजरात जाने की जरूरत पड़ रही थी इनको। नीरज जी, गुजरात भेजने की क्या जरूरत पड़ी अपने विधायकों को? देखिए, मैंने आपको अभी कहा कि ये सरकार किस हद तक गिर गई कि सरकार को बचाने के लिए कहीं हमारे बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को इन्होंने 124A के अंदर अरेस्ट कर लिया, एसओजी में मुकदमे दर्ज करा दिए, एसीबी उनके पीछे लगा दी, अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ा, उनको नोटिस दे दिए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर दी, एसओजी उनको ढूंढने के लिए पहुंच गई। तो जो सरकार इससे नीचे के हद दर्जे पे आ गई, निचले दर्जे पे, तो हमारे विधायकों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ कहा, हमारे विधायकों को भी इनके कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, कुछ अधिकारियों ने प्रेशर बनाने की कोशिश की, और उन विधायकों ने ईमानदारी से बता दिया कि भैया हमारे पर बार बार इस तरह तो कहीं ना कहीं हम पे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो इस प्रकार की नौबत न आ जाए कि जो अपने विधायकों के साथ ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने निर्दलीय विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में जिनको इनको वोट दिया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए, उनको कांग्रेस की सूची से हटा दिया। तो जिस प्रकार का कृत्य अपने डिप्टी सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, उनको ढूंढने के लिए पुलिस भेज दी, तो ये हमारे विधायकों को कहाँ छोड़ते? तो आपके विधायकों को छोड़ देंगे? आपके विधायकों को जांच में सहयोग करना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। अगर वो लांछन लगाया गया है तो उनको गुजरात में जाके सरकार का सहयोग करना चाहिए। अगर वो ईमानदार है तो अगर वो ईमानदार है तो भागने की जगह सरकार को सहयोग करना चाहिए। बात कर रहे हो आप, मुकेश भाकर से बात करिए, आप दीपेंद्र सिंह शेखावत से बात करिए, आप मोहनलाल शर्मा से बात करिए, आप विश्वेंद्र सिंह से बात करिए, आप रमेश मीणा से बात करिए। मुझे मत बताइए हमारे विधायकों से हमने किया, हमने हमारे विधायकों को बिल्कुल, जिन विधायकों के साथ में इन्होंने बार बार प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, वो गुजरात गए, 2 दिन में वापस भी आ गए। आज विधायक दल की बैठक हुई, हमारे आरएलपी सहित सारे 74 विधायक, केवल मात्र एक विधायक सिद्धि कुमारी जी अपने व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाई, 74 विधायक यहाँ मौजूद थे। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी मौजूद थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, हमारे एलओबी मौजूद थे,
हमारे डिप्टी आरोपी मौजूद थे, हमारे सारे विधायक मौजूद थे। हम तो एक जागम पे बैठे हैं। मित्र, आप अपने विधायकों की चिंता करिए और हमारे विधायकों पर जो प्रयास किए और विधायकों ने आज खुला कहा। बिल्कुल नीरज जैन, आपका, अजय सिकवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी से जुड़ने के लिए। कल सदन में संग्राम होना है और बीजेपी अविश्वास लेके आ रही है, लेकिन कांग्रेस को विश्वास है पायलट के आने के बाद कि सरकार बच गई है। अब कल देखना होगा कि सरकार कितना बची है और कितना फंसी है, कल ये निर्धारित होगा। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।